बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं आइलाइट स्कूल ख्याली कैंपस से क्लास प्रेप की टीचर आज आपको बागी उर्दू पढ़ाऊँगी। सब बच्चे सफ़ा नंबर 4 खोलें। पिछले लेक्चर में हमने सफ़ा नंबर 1 से लेकर 3 तक की पढ़ाई की थी। आज हमने सफ़ा नंबर 4 की करनी है। सफ़ा नंबर 4 में क्या है? बे ख़ानदान की आदि अशकाल और अफ़वाज़ें। बे ख़ानदान में कौन कौन से लफ्ज़ आते हैं, कौन कौन से हरफ आते हैं, उनकी अशकाल कैसी हैं और उनकी आवाज़ें कैसी हैं। ठीक है, बे पर आपको बे के ख़ानदान में बताऊँ कौन कौन से हरफ हैं। बे, पे, ते, टे, से। ठीक है, ये हमारे पास हरफ हैं। इनकी आदि अशकाल देखें। बे की शक्ल तो आदि लिख के उसके ऊपर नीचे डॉट लगा दिया। आगे पे है, ठीक है, पे की हमने आधी शक्ल लिख के उसके नीचे 3 नुक्ते लगा दिए। उसके बाद ते है, ते की हमने आधी शक्ल लिख के उसके ऊपर 2 नुक्ते लगा दिए। उसके बाद टे है, टे की हमने आधी शक्ल लिख के उसके ऊपर छोटी सी तोएं लगा दी है। ठीक है, उसके बाद से है, से की आधी शक्ल लिख के उसके 3 हमने नुक्ते लगा दिए हैं। ठीक है, अब हमने कहा है कि तस्वीर का नाम बोलिए और आखिरी आवाज़ वाले हरफ की आधी शक्ल से मिलाइए। ठीक है, ये हमें आधी शक्ल दी हुई हैं। बे की आधी शक्ल है, पे की है, ते की है, टे की है, से की है। ठीक है, इधर हमें तस्वीर भी दी गई हैं और उनके नाम भी दिए गए हैं। ठीक है, इसके हमने आखिरी लफ्ज़ के साथ उसको मैच करना है। अब बे है, बे के आखिरी लफ्ज़ यहाँ पे बे का आखिरी लफ्ज़ कहाँ पे है? यहाँ पे किताब। ठीक है, किताब के साथ हमने इसको मिलाना है। ठीक है, आगे है पे, पे की आधी शक्ल फुल शक्ल कहाँ पे है? सांप। ये सांप पे पूरी शक्ल लिखी हुई है ना पे की, हमने इसके साथ मिला दिया है। ठीक है, आगे ते है, ते की आधी शक्ल यहाँ पे देखें फुल वाली कहाँ पे है? ये देखें दरख्त। ठीक है, अब ने ते को इसके साथ मिला दिया। उसके बाद टे है, टे की हमने देखी यहाँ पे है पूरी शक्ल कहाँ पे है? ये अखरोट पे। ठीक है, इसको टे को हमने अखरोट के साथ मैच कर दिया। आगे से हमने देखना है यहाँ पे ये हारिस लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हमने हारिस के साथ मिला देना है। उसके बाद लिखा हुआ है तस्वीर देखिए और शुरू के आवाज़ वाले हरूफ की आधी शक्ल लिखिए। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने आधी शक्ल दी गई थी और एंड वाले अल्फाज को हमने देखना था, उसको मिलाना था। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि तस्वीर देखिए और शुरू के आवाज़ वाले हरफ की हमने आधी शक्ल लिखनी है। ठीक है, बादाम, ये क्या है? बादाम है। बादाम की आधी शक्ल क्या होती है? आधी बे लिख के उसके नीचे हमने एक नुक्ता लगा देना। ये कि पतंग है, पतंग किससे बनता है? पे से। हमने पे की आधी शक्ल लिखनी है, उसके नीचे 3 नुक्ते लगाने हैं। उसके बाद ये क्या है? टाई है, हमने टे की आधी शक्ल लिख के ऊपर छोटी सी तोएं लगानी है। ठीक है, उसके बाद तरबूज है, तरबूज किससे बनता है? ते से। ते की हमने आधी शक्ल लिखनी है, उसके ऊपर 2 नुक्ते लगा देना है। ये क्या हमारे पास? समर है, समर किससे बनता है? से। हमने से की आधी शक्ल लिखनी है, उसके ऊपर 3 नुक्ते लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सफ़ा नंबर 5 है। सफ़ा नंबर 5 में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है? दिए हुए हरूफ की आधी अशकाल बनाइए। ठीक है, हमने बे, पे, ते, टे, से की हमने क्या लिखनी है? यहाँ पे आधी शक्ल। ठीक है, बे की आधी शक्ल हमने आधी बे लिखकर उसके नीचे एक नुक्ता लगा देना है। पे की आधी शक्ल क्या होती है? आधी पे लिखकर उसके नीचे हमने 3 नुक्ते। टे की क्या शक्ल होती है? आधी ते लिखकर है, हमने उसको 2 नुक्ते लगाने हैं। टे हमने आधी शक्ल लिखनी है टे की, उसके ऊपर छोटी सी हमने तोएं बना देनी है। उसके बाद से है, से की हमने क्या लिखनी है? से की आधी शक्ल बनाकर उसके ऊपर 3 नुक्ते। उसके बाद हमारे पास सफ़ा नंबर क्या है? सफ़ा नंबर 6। उसमें हमें क्या क्या है? जीम ख़ानदान और उनकी आधी शक्ल। पीछे हमने बे का ख़ानदान पढ़ा, अब हम जीम का ख़ानदान। जीम के ख़ानदान में कौन कौन सी हरफ हैं? जीम, चे, हे, खे। ठीक है, अब इनकी हमने पहचान करनी है और इनके आधी शक्ल देखनी है। ठीक है, जीम की आधी शक्ल क्या है? हम पहले जीम को नीचे से फुल गोल करते थे, वो हमने नहीं करना। उसकी बस ऊपर से थोड़ी सी हमने नोक बनाकर उसको थोड़ा सा आगे करके उस पर एक डॉट लगा देना, एक नुक्ता लगा देना है। ठीक है, उसके बाद चे है, चे का भी ऐसे करना है, थोड़ी सी उसको आगे से नोक बनाकर थोड़ा सा उसको आगे ड्रा करना है, उसके नीचे हमने 3 नुक्ते। हे की भी ऐसे है, हे की कोई नुक्ता नहीं होता। अगर खे के भी ऐसे हमने लिख कर ऊपर इसके एक नुक्ता लगा देना है। आगे तस्वीर को पहचान कर इनका नाम बोलिए और जीम के ख़ानदान की आवाज़ के गिर्द दायरा लगाइए। ठीक है, जो हमने आपने ये देखना है, ये हमें तस्वीर दी गई है, इन तस्वीर को देखना है, बताना है कि जीम वाले लफ्ज़ कौन से हैं और उसको हमने दायरा लगाना है। ठीक है, देखिए जीम से जराब और ताज। आपको कौन सा वर्ड लग रहा है जीम से बना हुआ है? जराब। जराब को हमने
दायरा लगा देना है। उसके बाद चे से क्या है, मिर्च और चिड़िया, लेकिन हमें कौन सा लग रहा है, चे से चिड़िया, हमने चिड़िया को सर्कल कर देना है, यानी कि दायरा लगाना है। इसके बाद हे से क्या है, तस्बीह है और हमाम है, आपने किसको सर्कल करना है, हमाम को। उसके बाद है खे से क्या है, खरगोश और शाख है, ठीक है। कौन सा लफ्ज़ हमारे पास ठीक इधर लग रहा है हमें, शाख नहीं थी, क्योंकि ये यहाँ पे खरगोश है, खे की आवाज़ निकाल रहा है, हमने खरगोश को दायरा लगाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है, हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।